आज के टाइम में हर तरफ जंगें हो रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसराइल फलस्तीन वॉर हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और अब तो ईरान इसराइल वॉर भी। और इस दौरान आपने बहुत सारे फाइटर जेट्स और उनके जनरेशंस के बारे में सुना होगा। आज के ज़माने में फाइटर जेट्स एक मशीन ही नहीं बल्कि एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। ये सिर्फ स्पीड और स्टेल्थ का नाम ही नहीं बल्कि एक देश की शक्ति, साइंस और स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है। आज दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि यूएस का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II, रशिया का सुखोई Su-57, चाइना का चेंगडू J-20। ये जेट्स स्टेल्थी होते हैं, सुपर फास्ट होते हैं और इक्विप्ड होते हैं कटिंग एज रडार और वेपन्स से। जेट्स के जनरेशन सिस्टम का कंसेप्ट कोल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ ताकि एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को कैटेगराइज किया जा सके। हर जनरेशन का मतलब होता है एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जेट इंजन से स्टार्ट हुई जर्नी, रडार सिस्टम्स का इवोल्यूशन, स्टेल्थ, एवियोनिक्स, सेंसर्स और अब तो एआई भी। अब आइए डिटेल में समझते हैं हर जनरेशन की कुछ खास बातें। फर्स्ट जनरेशन जेट्स वर्ल्ड वॉर II के बाद स्टार्ट हुए, जब पिस्टन इंजन को रिप्लेस किया गया जेट इंजन से। इन जेट्स में रडार नहीं थे और इनमें सिर्फ विजुअल टारगेटिंग और मशीन गन्स का यूज होता था। सबसोनिक स्पीड थी और डॉग फाइट बहुत ही क्लोज रेंज में होती थी, जैसे कि यूएस का F-86 और रशिया का MiG-15। इस जनरेशन में रडार और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस जनरेशन में सुपरसोनिक स्पीड के साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस भी बेटर हुई। यूएस का F-104, जिसको कि मिसाइल विद अ मैन का खिताब भी मिला था इसकी एक्सट्रीम स्पीड की वजह से। रशिया का MiG-21, जिसको इंडिया ने दशकों तक यूज किया था। कुछ सेकंड जनरेशन जेट्स हैं। थर्ड जनरेशन बैलेंस लाया, स्पीड, एजिलिटी और रडार के बीच। इस जनरेशन के जेट्स सिर्फ डॉग फाइट के लिए ही नहीं बने थे बल्कि बॉम्बिंग और ग्राउंड अटैक्स भी कर सकते थे। पल्स डॉपलर रडार अलो करता है ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट करने में। इसकी एग्जांपल्स हैं फ्रांस का मिराज 3, रशिया का MiG-23 और यूएस का F-4 फैंटम II। इस जनरेशन से जेट्स बहुत ही फुर्तीले बन गए क्योंकि इनमें यूज की गई थी फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, डिजिटल एवियोनिक्स, हेड अप डिस्प्ले, मल्टी मोड रडार स्टैंडर्ड बन गया। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वर्सटाइल बन गए F-16, MiG-29, Su-27, मिराज 2000 और तेजस मार्क फर्स्ट। इसके बाद 4th जनरेशन जेट्स को ही थोड़े से और अपग्रेड्स मिले और वजूद में आए 4.5 जनरेशन जेट्स। इनको ट्रांजिशनल फाइटर जेट्स बोला जाता है क्योंकि इनमें 5th जनरेशन के कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं। AESA रडार, एडवांस्ड EW सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार प्लेटफॉर्म। राफेल और Su-35 4.5 जनरेशन जेट्स हैं। Full stealth design with internal weapon base, sensor fusion from multiple platforms, AI-assisted decision making, network-centric warfare और extreme situational awareness हैं 5th generation jets में। जैसे कि वीडियो की स्टार्ट में ही हमने बोला, F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, J-20 5th generation jets हैं। अब बात करते हैं 6th जनरेशन जेट्स की, जो कि अभी डेवलपमेंटल फेज में है। इस जनरेशन की कुछ खासियतें होंगी: AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ड्रोन स्वार्म टीमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर्स, हाइपरसोनिक स्पीड और टोटल स्टेल्थ, रियल टाइम बैटलफील्ड नेटवर्किंग। यूएसए का NGAD, चाइना का सीक्रेटिव 6th जनरेशन प्रोग्राम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन का FCAS और बाकी पावरफुल देशों में भी 6th जनरेशन जेट्स की डेवलपमेंट हो रही है। जहां 1st जनरेशन जेट्स सिर्फ स्पीड को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, वही 6th जनरेशन जेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, गन बेस्ड डॉग फाइट से AI पावर्ड वॉर्स तक। ये फाइटर जेट का एवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, सर्वाइवल और डोमिनेंस का भी प्रूफ है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब